हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 13.1 का हम क्वेश्चन नंबर आपको 28 तक वीडियो में डाल चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 29। देखिए एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू a1 एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू a एफ एक्स, इसी दोनों का मान निकालना है। तो इसका देखिए मान निकालने के लिए इसको ज्यों करते हुए यहाँ पर लिख लिए। अभी देखिए एफ एक्स था, एफ एक्स के जगह पर एफ एक्स का मान इतना रख दिए, एफ एक्स के जगह पर x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an। अब इसमें जहाँ जहाँ देखिए x है तो x टेंस टू क्या है a1, तो x के जगह पर a1 आप रख दीजिएगा a1, यहाँ भी a1, यहाँ भी a1। अब आप देखिए ध्यान से a1 में से a1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 गुना में जब आएगा पूरा के तो ये आपका 0 इंटू जितना भी है गुना में, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का 0। अब ठीक इसी तरह से इसमें जैसे ये दूसरा सवाल बनाना है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ये एफ एक्स की जगह पर तो यही मान रखाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ देखिए जहाँ जहाँ एक्स है तो एक्स के जगह पर आप ए रखिएगा, तो यहाँ एक्स के जगह पर ए, यहाँ पर भी एक्स के जगह पर ए, यहाँ पर भी एक्स के जगह पर ए, तो यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट डॉट, ये आपका सब गुना में है डॉट डॉट a माइनस an, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 29 जो सवाल है पूरा कंप्लीट बन गया, इसको आप लिख लीजिए। हम देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों का, एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1 एक्स छोटा है 0 से, फिर एफ एक्स बराबर 0 जब एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर मोड एक्स प्लस 1 जब एक्स बड़ा है 0 से। कह रहा है सवाल कि एक एक किन मानों के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का अस्तित्व है। तो अस्तित्व होने के लिए विद्यार्थी चाहिए एल एच एल बराबर आर एच एल। अब यहाँ पर थोड़ा बातचीत करें, देखिए एल एच एल और आर एच एल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू देखिए ये छोटा का चिन्ह है, तो छोटा का चिन्ह के लिए एल एच एल के जगह पर हम लोगों का ये रखाएगा एफ एक्स का मान। एल एच एल में एफ एक्स का मान हो जाएगा मोड एक्स माइनस 1, मोड एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर अब एक्स के जगह पर एक्स टेंस टू ए है, तो यहाँ पर ए रखेंगे मोड ए माइनस 1। आर एच एल के लिए देखिए ये बड़ा का चिन्ह है, छोटा का चिन्ह मतलब एल एच एल, बड़ा का चिन्ह मतलब आर एच एल, बराबर का चिन्ह मतलब डी एल होता है। तो आर एच एल अब हम लोग निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और यहाँ पर देखिए एफ एक्स के जगह पर ये आपका आर एच एल का वैल्यू, मोड एक्स प्लस 1, मोड एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स के जगह पर एक्स टेंस टू ए है, तो एक्स के जगह पर ए लिख देंगे, तो मोड ए प्लस 1। अब आप देखिए ध्यान से, ये एल एच एल का वैल्यू है, ये आर एच एल का वैल्यू है, बराबर नहीं है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि एल एच एल बराबर नहीं आर एच एल, तो इसलिए आंसर हम लोग लिखेंगे कि ए के किसी भी मान के लिए ये लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, यही आंसर में लिखाएगा। एल एच एल बराबर नहीं आर एच एल है, इसलिए ए के किसी भी मान के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। हम देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों का इतना बराबर पाई दिया हुआ है, तो सवाल कह रहा है कि फाइंड माने ज्ञात करें लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, इसी का वैल्यू निकालना है इसी के सहायता से। बड़ा आसान सवाल है, देखिए ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स माइनस 2 बराबर पाई इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए ये -2 है, इसको उधर भेजेंगे तो ये आपका लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर में ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए x टेंस टू 1 है तो जहाँ पर x है उसके जगह पर 1 रख देंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा पाई इंटू 1 के स्क्वायर तो 1 माइनस 1 प्लस 2। अब ये देखिए एक में से घटेगा तो 0 से पाई में गुना कराएंगे तो ये आपका 0 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 आपका बन गया, इसको आप लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 32। मम्मी यहीं पर है। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किन पूर्णांकों m तथा n के लिए, मैंने कि एक तरह से कहिए कि m और n का मान निकालना है, जबकि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और लिमिट x टेंस टू 1 f(x) दोनों का अस्तित्व है। अस्तित्व क्वेश्चन में कह रहा है कि अस्तित्व है, तो m और n का वैल्यू निकालें, चाहे किस मान के लिए अस्तित्व है, किस मान के लिए अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का सवाल में ये देखिए मिल रहा है कि अस्तित्व है, इसका मतलब कि हमको मिल रहा है LHL बराबर RHL। अब LHL बराबर RHL मिल रहा है, उसके सहायता से मैंने x देखिए x टेंस टू 0 f(x), इसमें हम लोग क्या करेंगे LHL निकालेंगे, इसके सहायता से फिर RHL निकालेंगे, LHL RHL निकालेंगे और कहेंगे कि चूँकि अस्तित्व है तो इसलिए LHL बराबर RHL। अब LHL बराबर RHL में जो कंडीशन आएगा वहीं आपका हो जाएगा आंसर। हाँ देखिए विद्यार्थी, इसमें हम आपको पहले बनाने के लिए बताएंगे लिमिट x टेंस टू 0 f(x) वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए x छोटा है 0 से, तो ये आपका केवल 0 पर हम बात करेंगे, तो ये छोटा है, इसका मतलब कि ये आपका हो गया LHL। अब इसको देखिए विस्तार से इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए x0, फिर यहाँ पर लिख दिए x1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये x और 0 में इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं, तो x और 0 में x के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ भी x और 0 में x के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए x और 1 को, तो x और 1 ही हो गया, इस x और 1 में 1 के तरफ मुंह खुला हुआ है तो 1 के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए छोटा है तो LHL 0 के लिए, ये आपका बड़ा का चिन्ह है तो ये आपका हो गया RHL। अब इसके बाद हम लोग LHL RHL निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं x बराबर 0 के लिए, 0 के लिए निकाल रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 f(x), तो LHL के लिए f(x) का मान हो जाएगा mx² प्लस n। अब यहाँ पर x के जगह पर 0 रखेंगे, तो ये 0 से m में गुना तो 0 प्लस n, तो ये हो जाएगा n, यानी कि LHL हम लोगों का आ गया n। अब इसके बाद RHL, तो RHL निकालने के लिए देखिए ये आपका बड़ा का चिन्ह है तो RHL है, यहाँ पर RHL का वैल्यू f(x) बराबर nx प्लस m। RHL के लिए तो f(x) के जगह पर nx प्लस m है, x के जगह पर x टेंस टू 0 रखेंगे तो n इंटू 0 प्लस m बराबर m। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि चूँकि अस्तित्व है इसलिए LHL बराबर RHL, तो LHL का वैल्यू यहाँ पर देखिए n आया है तो n लिख दिए, RHL का वैल्यू m आया है तो m लिख दिए, जो आया यही आपका हो जाएगा आंसर। अब जिस तरह से यहाँ पर x बराबर 0 के लिए हम बनाए हैं, उसी तरह से आपको x बराबर 1 के लिए बनाना होगा। तो 1 के लिए देखिए ये 1 पर छोटा का चिन्ह है, तो ये आपका काम करेगा LHL का, माने कि ये जो मान है ये आपका ये LHL हो जाएगा, ये बड़ा का चिन्ह है तो ये आपका हो जाएगा RHL, ये आपका RHL हो जाएगा। तो LHL का वैल्यू ठीक इसी तरह से LHL और RHL का वैल्यू निकाल करके
फिर लिखना है कि चूंकि अस्तित्व है इसलिए LHL बराबर RHL, इसके बाद मान रख देना है, वही हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोगों का 13 चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको 16 चैप्टर डालेंगे। पहले 16 पढ़ा लेंगे, इसके बाद 14-15 आपको पढ़ाएंगे। क्या है कि 16वां जो चैप्टर है हम लोगों का सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, लेकिन 14-15 सेकेंड ईयर से रिलेटेड नहीं है और न ही किसी भी कंपटीशन में ये पूछता है। तो इसलिए आपको पहले 16 चैप्टर हम पढ़ा लेंगे, इसके बाद 14-15 का वीडियो फिर डालेंगे। धन्यवाद।